बच्चे ऐसा बोल रहे थे। बच्चे नहीं, सॉरी, वरदान ऐसा बोल रहा था। स्पेसिफिकली वरदान ऐसा बोल रहा था। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। अपना फाइल किधर गया? कौन सा है यार ये? चैप्टर 1 ये रहा। कुछ नहीं हुआ। क्या ही होगा तू बता। हाँ, अच्छा। सीधी। देखिएगा, तो लास्ट क्लास में हमारा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वाला टॉपिक खत्म हो गया था। आज अपन को क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ सप्लाई। अभी थ्योरी ऑफ सप्लाई का अपन बात करें तो बिल्कुल सेम ही चलेगा डिमांड की तरह, बस थोड़ा उल्टा रहेगा। डिमांड में जो पढ़ा था उसका थोड़ा उल्टा कर देना तो थ्योरी ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आसान है बहुत, पढ़ने में आसान रहेगा तुमको ये। इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी तुमको पढ़ने में। खुद पे ऐसा बहुत ऐसा लोड नहीं लेना पड़ेगा। देखो, डिमांड कौन कर रहा था? कंज्यूमर कर रहा था। सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। तो कंज्यूमर क्या चाह रहा था कि जब प्राइस गिरेगा ना तो मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय करूंगा, क्योंकि उसको कंज्यूमर को फायदा उसी में है। सप्लायर क्या चाहेगा? सप्लायर क्यों कर रहा है प्रोडक्शन? सप्लायर सप्लाई क्यों कर रहा है? अरे प्रॉफिट कमाने के लिए सर। तो क्या सप्लायर भी यही चाहेगा कि जब प्राइस कम हो तो मैं अपना क्वांटिटी बढ़ाऊं? नहीं, सप्लायर इसका उल्टा चाहेगा। सप्लायर क्या चाहेगा? सप्लायर ये चाहेगा कि भाई क्या हो, जब प्राइस इसका ज्यादा हो तो ही मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूं, एंड प्राइस जब कम हो तो मैं कम क्वांटिटी सप्लाई करके चुपचाप बैठ जाऊं। क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो आप अगर डिमांड की बात करोगे तो वहां पे तुमको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता था। देखते थे। बट जब हम बात करेंगे सप्लाई की, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। विच मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। यहाँ सप्लाई आ जाएगा, डिमांडेड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सप्लाई। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और बाकी, जैसे डिमांड में बाकी के फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट थे, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा बेटा अनुराग जी? यहाँ भी बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, पर बात ये आती है यहाँ कौन से फैक्टर्स होंगे, वो सब अपन चेक करेंगे। ओके, एक सेकंड रुकना।
चलिए तो देखते हैं एक बार सप्लाई को। देखिएगा, डिमांड जब अपन ने पढ़ा था तो उसके कुछ अपन ने एलिमेंट्स का बात किया था, याद है तुमको? डिमांड जो था वो दो तीन चीजों से मिलके बन रहा था। वैसे सप्लाई का भी हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, हो सकता है। ठीक है, सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सप्लाई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं तो देखिएगा, सप्लाई के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, क्या चीज? पहला, सप्लायर का विलिंगनेस, विलिंगनेस टू सेल। ठीक है, और उसके पास फिर क्वांटिटी होना जरूरी है बेचने के लिए, स्टॉक होना जरूरी है। ठीक है, तो सप्लायर अगर विलिंग है सामान बेचने के लिए एंड उसके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है तो वो उस कमोडिटी का सप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो डिमांड का याद है क्या था? डिमांड, डिमांड रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी जो अलग अलग प्राइस पे आप परचेज कर सकते हो। वैसा सप्लाई के साथ भी है सेम। सप्लाई रेफर्स टू व्हाट? तो देखिएगा क्या हुआ अनुराग जी, देखिए, थियरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई, द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस refers to the quantities of that good or service that producers are prepared to offer for sale at a set of prices over a period of time। सप्लाई मतलब, सप्लाई मतलब वही कि एक प्रोड्यूसर कोई गुड्स और सर्विसेज का कितना अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है, बेचने को तैयार है, ऑफर फॉर सेल यानी कि बेचने को तैयार है, ऑफर कर रहा है सेल के लिए, एट अ सेट ऑफ प्राइजेस यानी कितने अलग अलग प्राइजेस पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सप्लाई। शॉर्ट में अगर बोलूं ना तो भाई, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, तो ये जो आप सेट देख रहे हैं किसका? प्राइस और क्वांटिटी का, कि भाई मैं इतना इतना क्वांटिटी जो है वो क्या करना चाहता हूं, बेचने को रेडी हूं, ऑफर कर रहा हूं फॉर सेल एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते सप्लाई। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते? सप्लाई। सप्लाई मतलब वही डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर क्या है, बेचने को रेडी है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, बात खत्म। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? वही सेम चीज, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आप सप्लाई कर रहे हो एट अ स्पेसिफिक प्राइस। इन सारे कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन मेरे को पसंद आ गया तो वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो मैं क्या कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, परचेज नहीं कर रहा बेटा, सप्लाई कर रहा हूं एट अ स्पेसिफिक प्राइस, तो वो क्या रहेगा अपना? क्वांटिटी सप्लाइड। वो भी हमने पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड बोले तो द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस, यानी एक स्पेसिफिक प्राइस पे मैं जितना क्वांटिटी क्या करना चाह रहा हूं, बेचना चाह रहा हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो एट अ स्पेसिफिक प्राइस। क्लियर बात? अगेन वही सारे रिश्ते बिठाने पड़ेंगे आपको। ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है इसका रिलेशन किसके साथ होगा? प्राइस के साथ में। एंड जो सप्लाई है, सप्लाई का रिलेशन किसके साथ में होगा? फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था, बहुत सारे फैक्टर्स की हमने बात की थी, तो वैसे ही सप्लाई में भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं अपन पहले। भाई प्राइस जहां जहां आएगा वहां पे कौन आएगा?
हाँ, और एफओटीबी के केस में सप्लाई। ये आप अपन अच्छे से याद कर चुके हो क्योंकि डिमांड में भी ऐसे ही अपन ने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो जब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का, तो सबसे पहला फैक्टर तो वही आता है जो पहले डिमांड में देखा था आपने। क्या था पहला फैक्टर? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एग्जैक्टली। तो पहला फैक्टर हमारा आएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कल का फाइल में तुमको भेजा था अनुराग, तुमने भेज दिया इसको? चलो ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पे कैसे अफेक्ट करेगा, तो ध्यान देना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है बच्चों? सर ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली मतलब डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ओके। विच मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो हाँ आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, एंड इफ प्राइस डिक्रीज हुआ तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगा सर, ठीक है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों? सर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो डिक्रीज। क्लियर है बात? जी सर। दूसरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो हो गया। दूसरा फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, वहां पे क्या था? इनकम था। तो क्या लगता है इनकम यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं, इनकम अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इनकम में इतना दम नहीं है कि वो सप्लाई को अफेक्ट कर पाए। सप्लाई को कौन अफेक्ट कर सकता है? नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट। बाजार में कितने प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, कितने सप्लायर बैठे हैं। समझो कोई मार्केट है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, तो क्या लगता है वहां की सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी? ऐसा कोई मार्केट है जहां पे सप्लायर लोग कम है, तो वहां की सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। तो नंबर ऑफ फर्म्स, क्या बोलते हैं इनको अपन? नंबर ऑफ फर्म्स। फर्म्स यानी कि जो आपके सेलर्स हैं, आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं। एक सेकंड, क्या हो गया ये इसको? नहीं उस टाइम तो डिस्चार्ज हो गया था, अभी तो डिस्चार्ज भी नहीं, अभी तो मैंने कर लिया ना चार्ज इसको। एक सेकंड। अरे पर वो हो ही नहीं रहा ना उस पर क्लिक करके।
तो ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। वही करना पड़ेगा। एक काम कर तू, नहीं उधर तो फिर अविनाश से चेक कर ले। चलो देखो। चलिए अपन तो इधर से बात कर लेते हैं। तो दूसरा आ रहा है आपका नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट। ठीक है, कि आखिर कितने प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है मार्केट में। तो देखो, अगर नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, सप्लाई विल इंक्रीज। नंबर ऑफ फर्म्स अगर कम है तो सप्लाई विल डिक्रीज। ओके, तो यहाँ भी कैसा रिलेशन लग रहा है तुमको, डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है या इनवर्स रिलेशन लग रहा है? डायरेक्ट यानी पॉजिटिव रिलेशन है। नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई, क्योंकि किसमें आएगा बेटा, एफओटीपी में आएगा। तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, नंबर ऑफ फर्म्स कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, देन अगला फैक्टर कौन आ रहा है, गोल ऑफ दी फर्म्स। अगला फैक्टर कौन है वरदान, गोल ऑफ दी फर्म्स। तो गोल ऑफ दी फर्म में देखो क्या क्या गोल्स हो सकता है, मैं तुमको बताता। गोल ऑफ द फर्म में हमारा गोल हो सकता है कि भाई या तो प्रॉफिट कमाना या सेल्स को बढ़ाना। दो यहाँ पे आपके गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, कितने गोल्स हो सकते हैं, दो, या तो प्रॉफिट को बढ़ाना है या सेल्स बढ़ानी है, बस। अगर तुम्हारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना तुम्हारा मोटिव है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपकी जो सप्लाई है वो तभी बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ेगा। कम प्राइस पे यू विल नॉट सेल मच ऑफ द क्वांटिटी। कम प्राइस पे तुम अपनी सप्लाई को क्या करोगे, कम कर रखोगे। नींद आ रही तेरे को क्या, हाँ? पहले क्या बोला तू? कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले पानी वानी पी ले, एक काम कर, दो पानी भी दो, पिएगा या है तेरे पास, खत्म हो गया? फिर मैं क्या पीऊंगा, तुझे दे दूंगा तो। थोड़ा सा तू पहले, फिर थोड़ा सा मुझे दियो, ले पकड़। अच्छा तो वरदान दे रहा है, ला दे दे, मुझे वापस दे दे, वरदान दे रहा है ना, ये वाला मुझे दे वापस। बहुत बढ़िया। है, अच्छा, अभी ये तो सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। कभी सोचा तूने, इस पे विचार किया तूने? देखेगा, तो गोल्स दो तरह का हो सकता, या तो आप चाहोगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, या फिर आप चाहोगे कि आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो। इफ यू वांट कि आपका अगर आपका गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वहां पे आप अपनी सप्लाई को तभी बढ़ाओगे जब प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस कम है ना, तो वहां पे अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करोगे। एंड इफ आपका मोटिव क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, किसी भी तरह से सेल्स बढ़ानी, प्रॉफिट चाहे भाड़ में जाए प्रॉफिट, तो सेल्स तो आप क्या, कम प्राइस पे भी सेल्स को बढ़ा दोगे और ज्यादा प्राइस पे तो सेल्स बढ़ानी ही है। खैर, तो अगर हमारा मोटिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पे आपका सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वहां पे आपका सप्लाई तभी बढ़ेगा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। क्लियर है बात? अगला फैक्टर, अगला फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं इनके बारे में। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझना, फिर उनके प्राइस के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली ये वो चीजें हैं जिनके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो बंदा जो बिजनेस चला रहा है, इनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनको अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। रॉ मटेरियल भी मान लो, चलो अब समझो, प्रोडक्शन करने के लिए हमको ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं, किसी से लेनी पड़ती हैं, इनके लिए हमको एक प्राइस पे करना पड़ता है। लेबर को वेजेस देते हो, लैंड के ऊपर रेंट देते हो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, और रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो अगर समझो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया, ले, लेबर ने अपना वेज रेट बढ़ा लिया, रेंट बढ़ा लिया, तो क्या होगा वहां पे,
आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, उसका जो कॉस्ट आ रहा था ना, वो कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना किसी भी तरीके से अच्छा हो सकता है हमारे लिए? क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा ना सर। भाई प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक मार्जिन होता है बिटवीन सेल्स प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो हमारा जो मार्जिन है बिटवीन सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो क्या ये सप्लायर को यानी प्रोड्यूसर को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा रे। वो तो काम ही बेचारा प्रॉफिट के लिए कर रहा था, तुमने उसका प्रॉफिट ही कम कर दिया। पागल थोड़ा ना वो। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, अपनी सप्लाई को कम कर लेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया, मतलब कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो सप्लाई भी मैं क्या कर लूंगा, कम। एंड इन केस अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते में मिल रहे हैं तो क्या होगा, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा जो मार्जिन था ना, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस, वो बढ़ जाएगा, यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी सप्लाई बढ़ाऊंगा कम करूंगा, सप्लाई बढ़ाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई हम कम कर लेंगे, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर हमारी नजर है। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा ना, इसलिए। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हुआ तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये रीजन है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो कैसा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। क्या लगता है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज करते तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। वो हमारी फर्म के लिए हर तरह से क्या है, प्रॉफिटेबल साबित होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है जिससे हमारा। तो अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्या लगता है, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। एंड इफ आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अभी भी पुरानी धुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे हो, तो क्या लगता है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा कम होगा? अब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी? तो वही लिखी बात, इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टेंड्स टू इंक्रीज दी सप्लाई। एंड अगर आप अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो क्या होगा, सप्लाई विल फॉल। आई बात समझ में? क्या? नेक्स्ट है सेलर्स एक्सपेक्टेशन। उधर अपन ने डिमांड में पढ़ा था कंज्यूमर्स का एक्सपेक्टेशन, याद है? यहाँ पे किसकी एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हो, सेलर। सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो समझो, सेलर यहाँ पे दो चीज एक्सपेक्ट करेगा प्राइस को लेके। सेलर को लेगा, या तो क्या होगा, वो जो कमोडिटी बेच रहा है ना, वो जो कमोडिटी बेच रहा है, या तो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, ऐसा वो एक्सपेक्ट करेगा, या फिर वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो सकता है। तो इन दोनों एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंट का सप्लाई कैसा चलने वाला है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो क्या लगता है तुम लोग को, तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग को क्या लगता है यहाँ पे कैसा कुछ क्या होने वाला है? अगर सेलर को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में ये जो चीज मैं बेच रहा हूं इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट में अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा या रोक दूंगा? रोक दूंगा। रोक दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसकी सप्लाई तब बढ़ाऊंगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा। एंड इफ मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में इस कमोडिटी का दाम गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट में उसकी सप्लाई को बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सप्लायर भी क्या करता है, सप्लाई को अफेक्ट करता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस में अगर अपन रिलेशनशिप बिठाना चाहें तो रिलेशनशिप कैसे बिठाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है या इनवर्स रिलेशन, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है तो अभी सप्लाई कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है। एंड फ्यूचर में प्राइस गिर रहा है तो अभी हम सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। आ रहा है तुमको समझ में? खाना वाना खा के आता है, तू नहीं आता? खा के आता है, नाश्ता वास्ता करके आता है या खाना खा के आता है? कि नाश्ते में और खाने में अंतर है? क्या करके आता है तू दोनों में से? खाना ही खा के आता है, नाश्ता नहीं करता तू? हमारे नाश्ते नहीं करते लोग।
क्या सुबह जल्दी कर लेता है? कितनी कितनी जल्दी कर लेता है? 6 बजे, 7 बजे, और फिर खाना भी खा लेता है उसके बाद? अच्छा, और फिर दिन भर कुछ नहीं खाता तू? फिर सीधे रात में 9 बजे? तो 7 बजे? जैन हो तुम? जैन हो तुम? अच्छा, इतना जल्दी खा लेते हो शाम का खाना, सही है यार। सही जिंदगी चल रही तुम्हारी। मैं खाता हूँ 9:30 बजे। मतलब मैं गलत कर रहा हूँ? अच्छा, तो तुम जल्दी सो जाते हो? अच्छा, और उठता कितने बजे? 4 बजे? कितने बजे? 6 बजे? अच्छा, पूरा 8 घंटे की नींद ले रहा है तू मतलब। सही है। आओ, अगला कौन सा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अरे तो वही है ना, डिमांड में पड़ा था ना रिलेटेड गुड्स। भूल गया? अरे एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी को अफेक्ट करता है ना। यहाँ पे डिमांड नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या आएगी? एक कमोडिटी का प्राइस दूसरी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करेगा, तो रिलेटेड गुड्स हैं। यहाँ भी दो ही आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और बस। वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? इनवर्स रिलेशन था। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। वहां पे सब्स्टिट्यूट में क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में क्या होगा? बस। अगर समझो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो दूसरे वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पे सप्लाई क्या होने वाला है? डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या चलेगा? इनवर्स रिलेशन चलेगा। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री का बात करें, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, तो दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सप्लाई भी इंक्रीज होगा। यानी दोनों साथ साथ कॉम्प्लीमेंट। पता है क्यों? रीजन बताऊं? बताता हूँ, समझो। कोई चाय की दुकान है, तो वरदान चाय के साथ में क्या चलता है? बोले सर, सुट्टा चलता है, सुट्टा है क्या? मैरी बिस्किट? तो मैरी गोल्ड खाता है चाय के साथ? छी। पार्ले जी खाता है बेटा चाय के साथ? इसको क्लास से बाहर निकाल, बाहर निकल क्लास से, निकल बाहर। इतना नहीं पता तुझे? चाय के साथ बिस्किट कौन सा खाते हैं? बिस्किट नहीं खाते, बिस्कुट खाते हैं। कौन सा बिस्कुट खाते हैं चाय के साथ में? पार्ले जी खाते हैं, बेवकूफ। खैर, तो समझो, चाय का सप्लाई बढ़ेगा, चाय की बिक्री बढ़ रही है, तो क्या लगता है उसके साथ में जो बिस्किट है, बिस्किट क्या, बिस्कुट है, तो उस बिस्कुट का डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई होगी नहीं होगी? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है। अच्छा, चाय का सप्लाई क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ा होगा, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ, बिस्किट की डिमांड, ओ सॉरी, बिस्किट की सप्लाई भी इंक्रीज हुई। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस बढ़ेगा एक का, तो दूसरे की सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पे ऐसा चल रहा है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो समझना, सब्स्टिट्यूट गुड्स समझना। हाँ बोल, क्या? बोल बोल। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है वरदान? अरे बताने देना वरदान को। हाँ वरदान, चाय का टी 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 का सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? अरे भाई साहब, सर फोड़ दो मेरा। ए तेरे पास हथौड़ी है कुछ? मार दे मेरे सर में। चाय का सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब चाय की जगह क्या तू चाय की, चाय नहीं मिले तो कॉफी देता है ना, हाँ ऐसा बोल रहा मैं। चाय नहीं मिलेगी तो कॉफी पिएगा तू, ऐसा? तो क्या पिएगा? क्या? लस्सी? अ, कॉफी लेगा? ठीक है, समझ, कड़कड़ाती रात है, बहुत ठंड है, ठीक है, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, तो चाय अवेलेबल नहीं है, तुमको ठंड लग रही है, तो क्या लेगा चाय की जगह? हाँ ऐसा, अब ठीक है, तू क्या हंस रहा है? ठीक है, ऐसा चीज अभी घुसा तेरे दिमाग में, तो सब्स्टिट्यूट हुए ना। हाँ अब देखो, प्राइस, चाय वाला है एक, कॉफी वाला है, दोनों का दुकान आमने सामने है। चाय वाले का नाम डाकू है, कॉफी वाले का नाम काकू है। ठीक है, डाकू ने क्या किया, पहले 10 रुपए की चाय बेचता था, कॉफी वाला 15 रुपए की कॉफी बेचता था। कॉफी का कीमत ऑब्वियसली ज्यादा होगा। डाकू ने क्या करा, अपनी चाय का दाम बढ़ा दिया।
अब वो 10 की जगह 15 रुपए की चाय बेच रहा है। तो काकू ने, यानी जो कॉफी बेचा था ना, उस बंदे ने ऑब्जर्व किया, बोले यार साला इसने 10 से 15 रुपए चाय कर दिया, फिर भी इसके उतने ही कस्टमर आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है भीड़ बढ़ गई है। उसने क्या लिख दिया, बोले स्पेशल चाय, कुल्हड़ वाली चाय 15 रुपए, प्राइस बढ़ा। पर उसने क्या लिख दिया, कुल्हड़ वाली चाय, तो लोग पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। प्राइस बढ़ा है, फिर भी क्या हो रहा है, उसका सप्लाई बढ़ रहा है साले का। तो मतलब काकू को क्या फील होगा, यार ये तो प्रॉफिट कमा रहा है साला, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। जो चीज पे 10 रुपए बेच रहा था 15 रुपए बेच रहा है, तो उसका तो प्रॉफिट दोगुना तिगुना हो गया। तो इस कॉफी वाले को भी तो मन में आएगा मैं भी ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो कॉफी वाला प्रॉफिट कब कमा पाएगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं, आज चाय वाले ने अपना प्राइस बढ़ाया, कल कॉफी वाला अपना प्राइस बढ़ा, उसको देखा देख। नहीं तो कॉफी वाले के कस्टमर क्या बोलेंगे, बोले भाई सब क्या है यार, उसने प्राइस बढ़ाया तो तुमने भी देखा देख उसको प्राइस बढ़ा दिया, ऐसा चलता है क्या यार, थोड़ा तो हमारा तो ख्याल रखो। ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा कस्टमर, बोलेगा। तो कॉफी वाले को थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, 10-15 दिन रुक के फिर वो अपना प्राइस बढ़ाएगा, हाथों हाथ नहीं बढ़ा सकता। वो 10-15 दिन बोले कोई बहाना मार देंगे, बोले चीनी के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसलिए कॉफी का दाम बढ़ा रहा हूँ। है वरदान, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कॉफी का दाम बढ़ा रहा है, रिलेशन बैठ रहा है कुछ। हाँ बैठ रहा है ना। क्यों, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा नहीं होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा ना यार, तो कॉफी का प्राइस बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन भी तो आखिर कॉस्ट का पार्ट हुआ। फिर ये थोड़ा बोल रहा कॉफी में पेट्रोल मिला के दे रहा है पागल आदमी। हाँ। तो मतलब ऐसा बहाना मार सकते हैं, बाद में प्राइस बढ़ाने के लिए बहाना मार सकते हैं, बोले पेट्रोल बढ़ गया, शुगर का प्राइस बढ़ गया, कुछ भी है, गैस महंगी कर दी सरकार ने, पर अभी नहीं बढ़ा सकता मैं प्राइस। मुझे पता है मैं आज से 15 दिन बाद प्राइस बढ़ाऊंगा, और जब प्राइस बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो क्या लगता है, मैं अभी फिलहाल सप्लाई क्या रखनी चाहिए, मुझे कम रखनी चाहिए ज्यादा रखनी चाहिए, मैं अपनी सप्लाई कम कर लूंगा। अरे मुझे पता है बाद में जाके मैं प्राइस बढ़ाना है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी सप्लाई को कम कर लूंगा। तो वहां पे क्या हुआ, सामने वाले का प्राइस बढ़ा, मेरी सप्लाई कम हो गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर है बात, बोलो। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां। अब गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है गवर्नमेंट पॉलिसी। एक तो टैक्स, या तो सरकार लगाएगी आपके ऊपर टैक्स, या आपको देगी सब्सिडी। सिलेंडर में मिल रही थी पहले सब्सिडी, अब पता नहीं मिल रही नहीं मिल रही, सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया है, जाती है क्या, पर सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया, अकाउंट में जाके भी क्या करेगी। कोई बात नहीं, जारी हो गया, आप बोल रहे हो तो जारी हो गया अकाउंट में, यार तुमको ज्यादा पता है, मेरे को तो पता नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके से आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है, एक तो भाई सरकार क्या करे, टैक्स लगा दे, या सरकार क्या करे, आपको सब्सिडी दे दे। अभी समझो सरकार ने, आप चीज बेच रहे हो, सरकार ने आके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो क्या लगता है तुमको, तुम्हारी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी। तू कोई चीज बेच रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स बढ़ा चढ़ा के टैक्स लगा दिया, तो क्या लगता है तू जो चीज बेच रहा है उसकी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि टैक्स लगेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा ज्यादा सप्लाई करूं, पर क्या पता कंज्यूमर ने डिमांड नहीं किया तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा ना। और क्या पता टैक्स बढ़ने की वजह से मुझे मेरा प्रॉफिट कम करना पड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कमोडिटी का प्राइस बढ़े, नहीं तो मेरा कस्टमर रूठ के चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मैं भी अपना प्रॉफिट कम कर लूं। तो मुझे अगर प्रॉफिट कम करना पड़ रहा है तो क्या मैं अपना सप्लाई बढ़ाना चाहूंगा क्या, आंसर इज नो। तो टैक्स अगर लगता है तो सप्लाई क्या हो जाती है अपने आप। और अगर सब्सिडी मिल रही है सरकार से, तो सब्सिडी मिल रही है तो मतलब प्राइस में क्या हो रही है, कटौती, प्राइस कम देना पड़ रहा है आपको, आपको तो फायदा हो गया। और अगर फायदा हो रहा है तो सप्लाई बढ़ाओगे कम करोगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या करती है, हमारे किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करती है। आई बात समझ में। अगर टैक्स लगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो। टैक्स लगा सप्लाई कम होगी, सब्सिडी मिला तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों आपके फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला पहला फैक्टर था जो क्वांटिटी सप्लाइड को अफेक्ट कर रहा था, बाकी के जितने भी फैक्टर्स है वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
सप्लाई को। पहला फैक्टर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड को, बाकी के सारे फैक्टर किसको अफेक्ट कर रहे थे? सप्लाई को। ठीक है, तो ये था। अब चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई की। टाइप्स ऑफ सप्लाई, तो डिमांड में ही पड़ा था टाइप्स, दो तरह का था, इंडिविजुअल और मार्केट। सेम यहाँ पे भी वही है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या? बोले अगर आप पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही कंज्यूमर की सप्लाई को क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो कि एक अकेला प्रोड्यूसर है कोई, वो कितनी कितनी कीमत पे कितनी कितनी क्वांटिटी बेचता है, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। तो देखो, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। यानी एक इंडिविजुअल कोई प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल कोई सेलर है, वो कितना प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी बेचने को रेडी है, कितना कितना क्वांटिटी बेचने को तैयार है, ऑफर कर रहा है सेल के लिए। तो उस इंडिविजुअल की अगर सप्लाई को आप देख रहे हो तो वो क्या है? इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई मतलब बोले मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर्स है ना, उन सबकी सप्लाई को क्या कर लो? जोड़ लो, है ना। मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर बैठे हैं, वो कितना कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, कितने अलग अलग प्राइस पे, तो सबका क्वांटिटी उठा के क्या कर लो? प्लस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट सप्लाई। यानी पूरे मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं सबकी आपको सप्लाई पता चल जाएगी, टोटल सप्लाई पता चल जाएगी। तो देखो, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी, टोटल है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that all the firms in the market of a commodity are willing to offer for sale at a given price. In other words, it is the sum aggregate of individual supply. यानी individual supply को जोड़ोगे तो market supply आ जाएगा। जितने भी individual suppliers मौजूद हैं, उन सबकी supply का आप क्या कर लोगे? उन सबकी quantity को आप क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केट सप्लाई आ जाएगा। क्लियर है बात? जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहाँ पे क्या आता है? लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल है ये, फटाफट इसको बता के खत्म करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? इनवर्स रिलेशन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेम यहीं पे भी है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, एंड प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसको अपन क्या बोलते? लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। और बाकी के फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। बाकी के फैक्टर्स मतलब अरे यही, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेलर्स एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, सबका सब अपन क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। यानी अपन ऐसा समझेंगे उनमें कोई चेंज बिल्कुल। देखिए पढ़ के देखते हैं। The law of supply states that a firm will produce and offer to sell greater quantities of a product or service as the price of that product or service rises. Other things being equal, there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो यहाँ पे थोड़ा लंबे शब्दों में लिख दिया, लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा बोलता है कि कोई भी फर्म ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना तभी चाहेगी या ज्यादा क्वांटिटी बेचना तभी चाहेगी जब उसको क्या मिलेगा? उस कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस मिलेगा। और अगर कम प्राइस मिल रहा है तो उस कमोडिटी का प्रोडक्शन भी कम करेगी और क्वांटिटी भी कम सप्लाई करेगी। और बाकी के जो फैक्टर्स उसको आप क्या मान के चलोगे? कांस्टेंट मान के चलोगे। एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे एक नाम दिया सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस ये क्या है? अरे ये बोलता है विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर मोर ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ना कि प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, प्राइस कम होता तो कम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। क्यों? सेटेरिस पेरिबस की वजह से। मतलब ये एक क्या है? एक फिनोमिना है कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोड्यूसर क्या जाता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट वो क्या करता है? प्राइस बढ़ने पे अपनी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा देता है। यानी प्राइस बढ़ने पे वो चाहता है कि उस पॉइंट पे क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच पाए, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर पाए। आई बात समझ में? इसको अपन बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। आई ठीक है। नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन से पहले अजम्पशन की बात करें। अजम्पशन में क्या क्या आएगा? वो ये सारे फैक्टर्स प्राइस से जुड़ के क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे।
सप्लाई कर्व अभी अपन देखा नहीं, सप्लाई कर्व नहीं है क्या? अरे यार बनाना पड़ेगा, रुको 1 सेकंड, देखते हो चलता है नहीं चलता अब। सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व यहाँ पे कैसा बनेगा? सप्लाई कर्व यहाँ पे बनता है बच्चों आपका कुछ ऐसा, ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे आता है आपका प्राइस। क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन है, तो क्या होगा? प्राइस अगर बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, इसलिए ये कर्व आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है ये कर्व? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। ये सप्लाई कर्व हुआ। सप्लाई शेड्यूल, ये आपका सप्लाई शेड्यूल था जो अपन ने बनाया था, टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई क्या कर रही थी? शो कर रही थी। एक ऐसा टेबल जो क्या करता है? प्राइस और सप्लाई को, कि भाई कितने कितने अलग अलग प्राइस में कितनी कितनी अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं, उसको शो करता है, उसको अपन सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। इस शेड्यूल के थ्रू जब आप कर्व बनाते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं। पढ़ा था ना डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, बिल्कुल वैसा ही है। क्या कर्व डाउनवर्ड? क्या? हाँ हाँ, वो डाउनवर्ड था, पर ये अपवर्ड बनता है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ बनता है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन देम। क्लियर है बात? ऐसा। अब तुमको पर वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पॉइंट्स में तो सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो लिख लोगे खुद से क्या? ये जो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, नंबर ऑफ फर्म्स, अगर लाइक ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स हैं, देयर आर मोर नंबर ऑफ फर्म्स, तो डिमांड विल सप्लाई विल इंक्रीज, लेस नंबर ऑफ फर्म्स तो सप्लाई विल फॉल। गोल ऑफ द फर्म, गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना, मतलब गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो सप्लाई विल इंक्रीज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो सप्लाई विल इंक्रीज। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस सप्लाई विल फॉल, एंड व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस सप्लाई विल इंक्रीज। ये लिख लोगे थोड़ा थोड़ा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, इन केस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी तो सप्लाई विल इंक्रीज, एंड ऑब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे तो सप्लाई विल डिक्रीज। सेलर्स एक्सपेक्टेशन, इफ सेलर्स एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर तो क्या होगा? प्रेजेंट में सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। एंड इफ सेलर्स एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर तो प्रेजेंट में सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यहाँ मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के बारे में। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। और नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। क्लियर है बात? और गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ क्या है? टैक्स इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज कर रही है, इम्पोज टैक्स लगाना मतलब इम्पोज कर रही है, तो सप्लाई विल फॉल। एंड सब्सिडी ग्रांट कर रही है, लिख लोगे ये चीज? चलो तो ठीक है, आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं। कहाँ तक? एक्सेप्शन वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपन कल करेंगे। कल ही अपना कोशिश करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। चैप्टर नहीं, सप्लाई वाला, इलास्टिसिटी सप्लाई वाला पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज अपन ने सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में बात किया, लॉ ऑफ सप्लाई का बात किया, और सेटेरिस पेरिबस का बात किया। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन कल की क्लास में।